फिर कहता हूं जब तक आपके पास बुद्धि नहीं है आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और बुद्धि कैसे मिलती है, बुद्धि की शुरुआत कैसे होती है? बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का। जब परमेश्वर का डर आपके भीतर आएगा तो समझ जाओ आपका बुद्धि का आत्मा आपके अंदर कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। आप बुद्धि को धीरे धीरे प्राप्त करते जाएंगे। जब परमेश्वर का डर नहीं होगा ना, आप कोई भी काम करोगे बिना सोचे समझे करोगे, परमेश्वर के वचन के विपरीत करोगे और डर नहीं। जब खुदा का वचन आपको पता होगा तो आपके अंदर डर होगा। खुदा का डर आपके अंदर होना जरूरी है। डर नहीं ना, आप सोचो मैं कुछ भी करूंगा, आप असफलता ही पाओगे। कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, आप असफलता ही पाओगे। आप किसी के लिए भी आशीष का कारण नहीं ठहरोगे। आज बहुत सारे बिलीवर्स जो हैं चर्च में होते हैं, वो पास्टर के लिए कभी भी आशीष का कारण ठहर नहीं पाते। बहुत सारी कलीसियां जो है प्रभु के लिए एक ब्लेसिंग का कारण ठहर नहीं पाती है। क्यों नहीं ठहर पाती है? उसका कारण है उनके अंदर प्रभु का डर नहीं। जब प्रभु का डर आएगा आप पाप से खुद को सेपरेट करोगे, आप पाप से अलग करोगे, आप संसार से अलग करोगे। बाइबल कहती है कि संसार से, संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना, और जो प्रेम करता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जब संसार में आप खो जाओगे, आप बह जाओगे, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है। कई मसीह चर्च में आके मसीह बन जाते हैं, चर्च के वापस से गैर मसीह बन जाते हैं। प्रभु नहीं, ऐसा चीज खुदा का डर होना चाहिए। डैनियल ऐसी सक्सेसफुल नहीं हुआ, आज सीख लेना। डैनियल को परमेश्वर विजडम से भरा, विजडम से। जब पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होते जाते हैं कि परमेश्वर आपको विजडम देता है। इसीलिए यशायाह 11:2 में जब पवित्र आत्मा के 7 मैनिफेस्टेशंस बताए गए, 7 प्रकटीकरण बताए गए, तो सबसे पहला आत्मा जो बताया गया यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा है। परमेश्वर विजडम देगा आपको, आपके अंदर विजडम आएगा। विजडम आने के बाद आप धीरे 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 परमेश्वर की बातों को गहराई से समझना शुरू करेंगे। आप समझना शुरू करेंगे। विजडम नहीं होगा, आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं समझ पाएंगे इसमें लिखा क्या है, प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है। विजडम आएगा, ठहरेंगे।